टॉकिंग अबाउट चेंज, वक्त के हिसाब से लोग बदलते हैं और बदलना भी चाहिए. We tend to look at things in a different light as we grow. और ये बात पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है. आजकल पेरेंट्स अपने बच्चों को फ्रेंड्स समझते हैं, एंड द किड्स आल्सो like to consider their parents as friends. Case in point, the millennial parents. Simply chill they are. I can't wait to introduce you to a father and a daughter who are the complete new age example. So let's welcome the Kal, Aaj aur Kal of Bollywood, the gorgeous Ananya Pandey and her ever entertaining father, Chunky Pandey. Welcome to Yaar Da Punch. Hi, sir. Hi. I'm super excited to welcome a father and daughter as friends on this show. Oh God, she's my Yarana. Yeah. In real life also, right? Yeah. Okay, there's just one rule for this show, so I'll explain that before we begin. Lockdown. That word both of you cannot use. To describe this time period, you can use any other word, any other term, any other phrase, but lockdown, the moment this word escapes your mouth, you all get a negative mark. So no using, because we all are tired and sick of this word, So Ananya, let's begin with you. आपका word या phrase क्या होगा? Homeboundness. Okay. Homebound. Homebound. And Chunky, your word? So I call these extraordinary times because, I had been so busy, touch wood, and so had Ananya actually been quite busy in this last 1 year that we used to never meet at home. It was always like a video call or a phone call or something. And I was wondering, when will I get time at home? And God gave it to me in abundance. Yeah, honestly, yeah. Okay, so Ananya will use the term homebound and Chunky will use the term extraordinary times, correct? Yeah. Done. Ananya, I'll start with you. Okay. आपका अपने डैड के साथ जो रिलेशनशिप है, क्या वो दूसरे फादर डॉटर रिलेशनशिप से अलग है या सिमिलर है? आई थिंक बहुत ही अलग है हमारा रिलेशनशिप, क्योंकि जब भी मेरे दोस्त घर आते हैं वो हमेशा मेरे डैड के साथ चिल करना चाहते हैं. लाइक व्हेनेवर पार्टीज और सब होते हैं घर पे, दे लाइक डैड को बाहर बुलाओ, उनके साथ डांस करना है. आई एम लाइक व्हाट अबाउट मी? दे वांट टू चिल विद माय पेरेंट्स मोर देन मी. मैं क्या करता हूँ, मैं अपने आप को बेडरूम में लॉक कर लेता हूँ, मैं और भावना, बिकॉज बच्चे लोग बाहर पार्टी कर रहे हैं. और फिर जब मेरे गाने शुरू होते हैं कि लाल दुपट्टे वाली या सात समुंदर, फिर मुझे पता चलता है कि आई हैव टू गो आउट एंड डांस. और चंकी, आपके जो डायनामिक्स थे आपके पेरेंट्स के साथ और हैं, वो और कितना फर्क है उन डायनामिक्स में और आपका जो अनन्या के साथ रिलेशनशिप है, कितना फर्क है, कितनी सिमिलैरिटी है, वो समझाइए जरा. इनफैक्ट बहुत सिमिलैरिटी है, बिकॉज मैं सन ऑफ 2 डॉक्टर्स हूँ एंड माय पेरेंट्स वर वेरी चिल्ड आउट, जैसे अनन्या बताती है मेरे साथ, स्पेशली माय डैड. और इनफैक्ट जो मेरे मशहूर पार्टीज होते थे, चंकी पांडे की न्यू ईयर पार्टी, बर्थडे पार्टीज, ये सब मैंने अपने पेरेंट्स से इनहेरिट किए, बिकॉज उन्होंने पहले ये सब शुरू किया था, हैविंग ग्रेट लैविश पार्टीज. अच्छा. मैंने किया और अब अनन्या करने लगी अपने फ्रेंड्स के साथ बिग पार्टीज एंड एंटरटेनिंग पीपल, बिकॉज आई थिंक you should spread happiness, so that is very important. Lovely. तो अनन्या, आपके लिए नेचुरल चॉइस एक्टिंग था और स्कूल में कभी ऐसा प्रेशर रहता था मुझे फर्स्ट आना है, सेकंड आना है, या ये था कि मुझे पढ़ के क्या करना है, मुझे एक्टर तो बनना ही है? आई थिंक मुझे टॉपर बनना था स्कूल में. आई थिंक जो भी मैं करती हूँ मुझे उसमें फर्स्ट आना है. तो जब मैं स्कूल में थी, मैं पढ़ाई पर कॉन्सेंट्रेट करती थी. देयर वाज अ ब्रीफ टाइम जब मुझे भी डॉक्टर बनना था, क्योंकि मेरे दादा दादी भी डॉक्टर थे, पर मुझे हमेशा एट द बैक ऑफ माई माइंड पता था कि मुझे एक्टर ही बनना है. तो पर जब मैं स्कूल में थी, मैंने पढ़ाई पर फोकस किया, और जब मैं स्कूल से ग्रेजुएट हुई हूँ, मैं कॉलेज में मैंने अप्लाई भी किया, पर जब मुझे अपॉर्चुनिटी मिला एक्टर बनने के लिए, आई थिंक वो मेरा फर्स्ट ऑप्शन और फर्स्ट चॉइस हमेशा होगा. वाओ, एंड व्हाट अ कोइंसिडेंस, स्टूडेंट ऑफ द ईयर को स्टूडेंट ऑफ द ईयर में ही काम करना था. एग्जैक्टली. तो चंकी, आप बड़े कूल, बड़े चिल डैड हैं, लेकिन ये हमेशा या कभी कभी आप भी डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप में बदल देते हैं माहौल को? एक्चुअली मैं ये सवाल अनन्या से जानना चाहूंगा. मैं वही कहने वाली थी, मुझसे पूछिए. बट आई थिंक बहुत सर्टेन चीजों के बारे में डिक्टेटर जैसे बन जाते हैं. आई थिंक पर बहुत अच्छी चीज है एक्चुअली. जब मैं कमरा लीव करती हूँ, मुझे लाइट्स बंद करने हैं, एसी बंद करना है, और मैनर्स के बारे में, रिस्पेक्टफुल रहने के बारे में, उन चीजों के बारे में मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट हैं. पर आई थिंक नो वेस्टिंग फूड एग्जैक्टली. तो इन चीजों के बारे में मेरे डैड बहुत स्ट्रिक्ट है. अच्छा, अदरवाइज ही इज चिल. अदरवाइज ही इज वेरी चिल. आई थिंक वो जानते हैं कि वर्क और लाइफ में बैलेंस होना चाहिए. तो एज लॉन्ग एज आई एम वर्किंग, देन ही इज वेरी लीनिएंट विद एवरीथिंग. क्या बात है. चलिए, मैं कोशिश करता हूँ दादागिरी करने के लिए इनके साथ, बट आई एम आउटनंबर्ड, ट्राइंग टू बुली देम, बट कुछ नहीं, दे गैंग अप एंड आई एम फिनिश्ड. The 3 ladies versus 1 man, huh?
I've got my 2 assistants. हमारे 2 कुत्ते हैं. They're both boys. They're also on our side only. They're also चलिए, अब हम ये फादर डॉटर रिलेशनशिप यानी ये याराना जो एस्टैब्लिश हो गया है, उसके बाद हम 5 सेकंड गेम खेलते हैं, ठीक है? आप दोनों को 5-5 सेकंड में मेरे सवालों का जवाब देना है. अनन्या, मैं आपसे शुरू करता हूँ. 2 instances when you looked at your father and you thought, wow, I'm so lucky. जब वो स्कूल आते थे पेरेंट टीचर मीटिंग्स के लिए या एनुअल डे के लिए, जब वो स्कूल आते थे और जब वो मेरे फ्रेंड्स के साथ नाचते हैं. Chunky, two instances when you looked at Ananya and thought, wow, she's better than me. Well, first thing जब ये पैदा हुई थी तो मैंने उसको गोद में उठाया था and first thing she did was उसने मेरी नाक काट ली. आज उसने मेरा नाम रोशन किया तो it's a different thing from नाक काटना to नाम रोशन करना. Ananya, 2 habits of your dad which you wouldn't like to take. वो घर में सिर्फ टॉवल में रोम करते हैं and he gets very hyper. अच्छा, hyper dad है? हाँ. अच्छा. And Chunky, 3 things that Ananya has taught you. What has Ananya taught me? Actually a lot. जल्दी. Less is more is what I've learned from Ananya. Ananya मेरे से भी better है because Ananya कोई भी situation में हंस के निकल सकती है. And Ananya has taught me that keep smiling. 2 things. You only have to say 2 things. 3 he told me. 3. You can keep saying actually, it's fine. एक और चंकी, चलिए मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे रहा हूँ because इंटरेस्टिंग बातें हो रही है. Yeah, so Ananya has also taught me don't get too attached to things because Ananya ऐसे है. Ananya, आपके डैड का आज तक का बेस्ट परफॉर्मेंस आपके हिसाब से? तेजाब. Oh, lovely. या आँखें. I can't choose between the 2. Hey, what about Vishwanath? मैंने नहीं देखी है. अच्छा, आपने आपकी डैड की सारी फिल्में नहीं देखी है? नहीं एक्चुअली पर मैं लॉकडाउन में कोशिश कर रही हूँ, पर जब भी मैं मेरे डैड के साथ बैठकर नेगेटिव मार्किंग लॉकडाउन आपने यूज किया. नहीं जब मेरे होम बाउंडनेस में मेरे पापा के साथ बैठती हूँ और उनके साथ एक पिक्चर देखती हूँ, पिक्चर कंप्लीट नहीं कर सकती हूँ क्योंकि ही कीप्स पॉजिंग इट एंड गिविंग मी सम जीके और सम ट्रिविया या इनका नाम ये इस लोकेशन में शूट हुआ था, तो मैं फिल्म कंप्लीट ही नहीं कर पाती हूँ. अच्छा, तो विश्वात्मा उस लिस्ट में है जो कंप्लीट नहीं हो पाई. आज देखने वाले हैं. आज देखने वाले. अच्छा चंकी, इफ अनन्या को करियर में अलाउड है कि केवल 3 रीमेक्स में वो काम करेगी, तो आपके हिसाब से वो 3 फिल्में कौन सी होनी चाहिए फॉर रीमेकिंग? अनन्या के लिए क्या मेरे लिए? अनन्या के लिए. मैं सच्ची चाहूंगा, मेरी ऑल टाइम फेवरेट फिल्म थी अमर अकबर एंथनी, और फिर मैं चाहूंगा कि अनन्या पद्मावत करे. वेरी गुड. एंड थर्ड? एंड थर्ड अनन्या स्टूडेंट ऑफ द ईयर 3 करे. Okay. अनन्या, आपके डैड की जो हीरोइंस हैं, उनमें से आपकी सबसे फेवरेट कौन है? नीलम. Oh wow, any specific reason why? I think उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं साथ में and they have that kind of iconic pairing. और नीलम actually मेरी मॉम की बहुत अच्छी दोस्त है, तो अभी भी वो मेरी लाइफ में है, तो I think whenever I see her now, I just think of all that. Yeah. और चंकी, आखिरी सवाल आपके लिए, अगर इस लॉकडाउन में आप, अनन्या, आपकी पूरी फैमिली यहाँ ना होते और कहीं होते, तो वो जगह कौन सी होती? मैं तो सीधा स्विमिंग पूल में ही होता. इनफैक्ट जैसे ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स खत्म होने वाले हैं, तो मैं जैसे आर्किमिडीज टब छोड़ के नंगा भागा था ना रोड पे, मैं स्विमिंग ट्रंक्स लेके भागने वाला हूँ टुवर्ड्स ऑटर सिस्टम और सीधा पूल में जंप करने वाला हूँ. और फिर 10 दिन के लिए बाहर ही नहीं निकलने वाला. अच्छा, इतना शौक है आपको स्विमिंग का? हाँ, मैं रोज करता था स्विमिंग 1 घंटा. चलिए, अभी मुझे ये बताइए, इस लॉकडाउन में आपके फैमिली का रूटीन क्या रहता है? कौन कब क्या कर रहा होता है? अनन्या, तू शुरू कर. आई थिंक पहली बात तो ये है कि सब बहुत लेट सोते हैं और बहुत ही लेट उठते हैं. आई थिंक हम सब लाइक अराउंड 4 AM सोते हैं और हाँ, और मी एंड माय मॉम हम बहुत लेट उठते हैं. आई थिंक वी वेक अप अराउंड लाइक 12-1. पर मेरे डैड लाइक थोड़े जल्दी, आई थिंक यू वेक अप एट 11 ना डैड?
10 बजे तक उठ जाते हैं। हाँ 10 बजे तक उठ जाते हैं। और फिर आई थिंक हम सब अपने कमरे में है। आई फिनिश जो भी काम है मेरा दिन का, मैं वर्कआउट करती हूँ, मैंने गिटार क्लास शुरू किया है, बेली डांसिंग क्लासेस शुरू किए हैं। और फिर उसके बाद मैं चिल करती हूँ, पेरेंट्स के साथ टाइम बिताती हूँ। मेरी एक बहुत लंबी लिस्ट है फिल्मों की जो मैंने नहीं देखी है, तो मैं शोज देखती हूँ, फिल्में देखती हूँ, दोस्तों से फेस टाइम पर बात करती हूँ, और फिर 5 बजे और फिर से अच्छा, और चंकी आप 10 बजे उठते हैं? सीधा उठता हूँ, झाड़ू कटका मारता हूँ, कपड़े धोता हूँ, खाना पकाता हूँ। नहीं, मैं ट्राई करता हूँ। इनफैक्ट मैं घर का इलेक्ट्रिशियन बना हूँ, मैं घर का प्लम्बर बना हूँ। मैंने काफी कुछ सीखा है इसमें। मैंने बच्चों से कुकिंग सीखी है। ये दोनों बहुत अच्छे कुक है, बेकर्स अच्छे हैं दोनों। अच्छा, हाँ। तो हम कोशिश करते हैं कि हम थोड़ा एक्सरसाइज हमेशा करें सब लोग, बिकॉज आई थिंक हेल्दी रहने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। थोड़ा सनलाइट, लकीली हमारे घर में टेरेस है, तो हम टेरेस पे जाके थोड़ी धूप ले लेते हैं। गेम्स खेलते हैं बहुत रात को, बोर्ड गेम्स, कभी कभी पत्ते भी खेलते हैं, हाउजी खेलते हैं, लूडो खेलते हैं, मोनोपोली खेलते हैं, तो इट्स फन। हाँ, मजा। अच्छा, मुझे ये बताइए, इस लॉकडाउन में आप लोग कौन कौन हैं साथ में? मी, माय डैड, माय मॉम, मेरी छोटी बहन और हमारे 2 कुत्ते। अच्छा, एंड हाउस हेल्प्स इन हाउस? 2 स्टाफ है। हाँ, हमारे साथ ही रहते हैं। हाँ। घर के काम का भार आप लोगों पर नहीं आया है, जैसा आपका झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह, एटलीस्ट दैट वे आप लोग फॉर्चुनेट है। हाँ। अगर ये काम आप पर आन पड़ता, अनन्या, आपको लगता है आप कर पाती झाड़ू कटका? हाँ, आई थिंक मैं बहुत फिनिकी हूँ। लाइक जब भी हम ट्रिप्स पर जाते हैं मेरे दोस्तों के साथ, मुझे मेरा सूटकेस पैक रखना, आई लाइक फोल्डिंग थिंग्स, और सब नीट रखना मुझे पसंद है। तो आई थिंक जैसे कबर्ड की सफाई और मेरा मेकअप टेबल रीअरेंज करना, मुझे थिंग्स ऑर्डर में दिखना पसंद। वो तो ठीक है, लेकिन झाड़ू पोछा कभी किया है लाइफ में? जब हम स्कूल जाते थे, स्कूल ट्रिप्स पर जाते थे, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी था हमारे कमरे साफ रखना, तो उस टाइम करती। और इस लॉकडाउन पीरियड में किसी की बर्थडे या किसी के सेलिब्रेशंस कुछ हुए, अलग तरीके के सेलिब्रेशन? हाँ, ऑनेस्टली सब ये चीजें कर रहे हैं जहाँ सबको एक वीडियो बनाकर भेजना पड़ता है और फिर कंपाइल करते हैं। तो मेरी मासी का बर्थडे था और वो दिल्ली में रहती है, तो हम सब ने वीडियो बनाया था। करण का बर्थडे था, तो मनीष ने एक वीडियो बनाया, हम सबको भेजना पड़ा। तो आई थिंक वीडियोस, फेस टाइम, इन सब के साथ हम विश कर सकते हैं एक दूसरे को। ओह वाओ, इंटरेस्टिंग। चंकी, ये सोशल मीडिया की जो बात हो रही है, अनन्या ने आपको सोशल मीडिया बून भी है, बेन भी है, ये सब सिखाया? या मैं अगर सोशल मीडिया में गया हूँ तो अनन्या की वजह से गया हूँ। उसने मुझे सिखाया हाउ टू ऑपरेट इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, कि पापा ऐसे करना चाहिए, ऐसे अपलोड करना चाहिए फोटोज, ये सब अनन्या ने मुझे सिखाया। तो अब आप प्रो हैं सोशल मीडिया पे? अभी तक मैं हूँ सोशल मीडिया पर। आजकल आई थिंक to be on social media is the most important thing. वो काफी savvy है, हमेशा इंस्टा स्टोरीज डालते रहते हैं, और मैंने उनको एक बार सिखाया कि कैसे अपलोड करते हैं, कैसे डालते हैं, और फिर उन्होंने सीख लिया। So besides being a good student, you're a good teacher also, that means, Ananya. I think सोशल मीडिया के बारे में I think I can teach. और आपका काम कैसे प्रोग्रेस हो रहा है? स्क्रिप्टें सुनी जा रही है वीडियो कॉल पर या क्या? बहुत अनसर्टेन टाइम्स चल रहे हैं, और बिल्कुल काम के बारे में सोचना थोड़ा लाइक अजीब लग रहा है, क्योंकि इतनी दूसरे प्रॉब्लम्स है। आई थिंक अभी थोड़ा स्लो चल रहा है। आई थिंक होम बाउंडनेस के पहले बहुत कॉन्वर्सेशंस चल रहे थे, मैं स्क्रिप्ट्स पढ़ रही थी। आई थिंक फेयर बात है कि जो मैं शूट कर रही थी, आई थिंक उनको वो कंप्लीट करने हैं, उन पर ही काम करना है। एंड चंकी, आप सुन रहे हैं कोई स्क्रिप्ट्स? कोई बहुत एंजॉय कर रहा हूँ ये लॉकडाउन। इनफैक्ट हर तीसरे दिन लॉकडाउन आपका भी एक नेगेटिव। सॉरी मैं बहुत, इनफैक्ट ये टाइम मेरे लिए बाकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बिकॉज मेरे पास बहुत स्क्रिप्ट्स आए हैं स्पेशली वेब शोज के लिए। तीसरे दिन पे मैं डाइनिंग टेबल पे बैठ के ऑडिशन करता हूँ, और मेरी फैमिली मुझे देख के हंसती है, मैं कैसे कैसे कैरेक्टर्स करता हूँ। लेकिन खुशी की बात यह है कि मैंने 2 शो साइन भी कर लिए इस चक्कर में। अरे वाह! अच्छा, इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स में? एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम मेरे लिए बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी निकले हैं, तो 2 शोज फाइनल कर दिए, जिसकी बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। मैंने देखा ये जो टाइम चल रहा है ना, आप किसी को फोन करो या आपको कोई अगर फोन करे ना, आप झट से फोन नहीं उठाएंगे, बिकॉज अब इतनी आदत हो गई है घर में बैठने के लिए, एंड दिस लाइफ हैज बिकम, आपको यू स्टार्टेड लाइकिंग इट, तो आप चाहते को आपको कोई डिस्टर्ब करे। यस, इतने समय बाद आप लोगों की लाइफ में इतनी बड़ी हॉलिडे आई है ना। शॉपिंग नहीं कर पा रहे हॉलिडे। शॉपिंग ज्यादा कौन करता है? ऑब्वियसली अनन्या। पापा भी ऑनेस्ट।
मैं अच्छा। बिल्कुल शॉप नहीं करती ऑनेस्टली। नहीं करती है शॉप। क्या बात। ये मेरी बहुत प्यारी बच्ची है बिकॉज इसने मेरे बहुत पैसे बचाए। क्या बात है, वाकई में बहुत सब प्यारी है फिर तो। चीजें पसंद है इसको, इंडियन चीजें पसंद है। इसने कभी ऐसे पापा मुझे बड़ा ब्रांड चाहिए या मुझे ज्वेलरी चाहिए या महंगी घड़ी चाहिए या महंगी गाड़ी चाहिए, नो शी इज नेवर। बहुत ही सिंपल बच्ची रह चुकी है और इसने कहा है कि अब मैं जो भी खरीदूंगी मैं खुद कमा के खरीदूंगी। You and your dad, would you like to work in a film together? ऑफ कोर्स। यस। किसी ने अप्रोच नहीं किया अब तक आप लोगों को? नहीं, किसी ने नहीं अप्रोच किया। और आई थिंक अगर करेंगे भी, आई थिंक वी आर गोना वेट फॉर समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जैसे मेरे डैड ने कहा है, बिकॉज़ आई थिंक इट हैज टू बी वेरी स्पेशल। Correct. Let's have a look at the Pandey family. Ananya, can you please call your mom? वो पापा से पूछना पड़ेगा क्योंकि उन दोनों वो साथ में एक्चुअली रहते हैं। भावना। रमेश राइसा। Raisa's not gonna come out. She doesn't. Acha, Raisa won't come out. Bhavna must be knowing. I think she knows it. भावना। Hi Komal, I'll give a sound bite. Is that okay? No, you have to come right in front of the camera. 2 minutes. मैं 2 minutes. बहुत खराब लग रही हूँ. I promise you. भावना, आप खराब तो लग ही नहीं सकती, मैं मान ही नहीं सकता हूँ। मैं आपका ये opinion, I don't want to change it by coming. अच्छा, ऐसा है। चलिए, doesn't matter. We will let that pass. मुझे ये बताइए, आपके घर में फूडी कौन है? अनन्या। हाँ, कुछ so. But I think पापा also. I think पापा और मैं I think फूड के बारे में बॉन्ड करते हैं। हम लोग जब जाते हैं ना वेकेशन पे और या डिनर पे जाते हैं तो पहले बच्चे ऑर्डर करते हैं, फिर भावना ऑर्डर करती है और मैं कुछ ऑर्डर ही नहीं करता हूँ बिकॉज ये लोग इतना ऑर्डर करते हैं कि जो बच जाता है। बट दे आर वेरी फॉन्ड। अनन्या सबसे ज्यादा खाती है घर में। इनफैक्ट अनन्या की कैपेसिटी इज लाइक अ मैन्स कैपेसिटी। I can't believe it. Doesn't show. It doesn't show at all. No, I love eating. मुझे खाना खाना बहुत पसंद है। कौन सी cuisine पसंद है? मुझे इंडियन खाना बहुत पसंद है। लाइक मुझे बटर चिकन, चीज नान, बिरयानी, ऐसे चीजें मुझे बहुत पसंद है। स्पाइसी फ्लेवर्स। The best cook at home? Your sister or your mom? My mom doesn't know how to cook. मेरी मॉम को कुकिंग नहीं आती है। अब उन्होंने शो पर अपीयरेंस नहीं किया है तो मैं अब उनकी सीक्रेट्स निकाल सकती हूँ। उन्हें कुकिंग नहीं आती है और तो आई थिंक मेरी सिस्टर और मेरे डैड एक्चुअली। अच्छा, Chunky cooks well, huh? जब हम छोटे थे उन्होंने हमें बेकिंग सिखाई थी एक्चुअली। ओह, क्या बात है, क्या बात है। मैं फुल पाव वाला हूँ, मैं सब बना सकता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए, लॉकडाउन लिफ्ट होने के बाद पहली दावत किसके साथ होगी? डेफिनेटली मेरे फ्रेंड्स के साथ। मैं तो वैसे भावना का जन्मदिन आ रहा है 21 जून को। अच्छा। और ये पहली बार हम लोग यहाँ रहने वाले बिकॉज 21 जून का वक्त ऐसे होता था कि बच्चों की स्कूल की छुट्टियां होती थी, वी वर ऑलवेज ट्रैवलिंग। पहली बार हम इसे बॉम्बे में करने वाले हैं। और पहली दावत का मेन्यू क्या होगा? इट विल बी लाइक व्हाट? मेरे हिसाब से इंडियन ही होगा। आई थिंक मुझे लाइक इटालियन या कुछ जापानीज चाहिए क्योंकि मैंने हर रोज इंडियन ही खाया है तो जो चीज मैंने लॉकडाउन में नहीं खाई है। लॉकडाउन once again 2 - 2। आई थिंक आई एम सो यूज्ड टू दिस वर्ड। मैंने ये वर्ड हर रोज लाइक आई थिंक 1000 बार यूज किया। इसीलिए इस वर्ड को यूज करते मेरा दिन बीतता ही नहीं है तो आई थिंक मुझे भड़ास निकालनी पड़ेगी। ये लॉकडाउन खत्म होगा तो इटालियन या some such cuisine, कुछ अलग। Mamma mia, she's Agripasta's daughter. Yes. And इन दिनों में कभी आप लोगों ने कुछ ऐसी स्पेशल डिशेस, स्पेशल खाना बनाया है? Like pampering yourself, एक स्पेशल दावत? हर संडे को हमारे घर में दावत होती है क्योंकि हमारा वो चीट डे होता है संडे पर। तो आई थिंक एक्चुअली वो एक दिन है जब हम सब साथ में बैठकर खाना खाते हैं क्योंकि दूसरे दिन मेरी सिस्टर का ऑनलाइन स्कूल भी चल रहा है तो सबके स्केड्यूल थोड़े अलग चल रहे हैं। पर संडे को सब फ्री है तो सब साथ में बैठकर डिनर खाते हैं और आई थिंक संडे को दावत वाली रात होती है। मेरी सिस्टर उस दिन बेक करती है और हम सब कुछ खाते हैं। और दावत में एक ऐसी डिश मतलब जो होनी ही चाहिए जिसके बिना कोई भी दावत इनकम्प्लीट है? मेरे लिए कुछ हमेशा बटर चिकन और चीज नान तो होना ही चाहिए पर मेरे लिए कुछ मीठा भी। मुझे खाने के साथ कुछ मीठा खाना बहुत पसंद है। अच्छा। एंड चंकी, आपके हिसाब से? तो स्पेशल फूड मुझे फिश करी बहुत पसंद है। फिश फ्राई या फिश करी। और उसके बिना दावत नहीं हो सकती है? दावत नहीं हो सकती। एंड मुझे स्वीट ऑफ कोर्स खीर या आई लव इंडियन स्वीट्स, सेवैया, खीर ऐसे बहुत।
ओह लवली लवली लवली। चलिए अब आखिर में वन वर्ड गेम खेलते हैं। आप लोगों को इन सवालों के जवाब केवल एक वर्ड में देना है, नॉट इवन नो एक्सप्लेनेशंस, नो वन सेंटेंस, जस्ट वन वर्ड, ठीक है? आपकी फैमिली के लिए कॉमन सेलिब्रेशन स्टाइल। ईटिंग। हाँ, हमेशा हम लोग चाइनीज रेस्टोरेंट में जाते हैं ना खाना खाने के लिए, ताज लैंड पे। हमेशा वो एक्चुअली हमारा एक्सटेंडेड फैमिली का रिचुअल है, जैसे मेरे चाचा, कजिन्स और सब, हम हमेशा हर बर्थडे चाइनीज रेस्टोरेंट में मनाते हैं। ओके, सो ईटिंग इन चाइनीज रेस्टोरेंट। ओके, कोई एक टॉपिक जिस पर आप लोग कभी एग्री नहीं कर सकते, कौन सी टॉपिक है वो? होम बाउंडनेस। अभी ये टॉपिक बहुत चल रहा है हमारे घर पे और कोई अग्री नहीं कर रहा है। Who is hating the lockdown? Ananya. And who is loving the lockdown? Papa. Except swimming. Yeah. Otherwise, he's loving it. I think अगर घर पर स्विमिंग पूल होता तो वो हमेशा घर पर ही रहते। Who is likely to cry while watching a film? मम्मा। अच्छा, आसानी से रो देती है? हाँ, I think मम्मा। भावना बहुत इमोशनल है। अच्छा, who is the least paranoid about coronavirus? अनन्या। No, अच्छा, I think सब paranoid है। and सबसे ज्यादा टेंशन में कौन रहता है? हर न्यूज देखनी है कोरोना वायरस की, कोई भी वायरस की न्यूज आई देखो, कौन है वो? पापा हमेशा ग्रुप्स पे वो लिंक भेजते रहते हैं, ये नया आया है, वो नया आया है, और फिर 1 घंटे बाद डिलीट करते हैं क्योंकि फॉल्स न्यूज़ होती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। मैं जब न्यूज चैनल देखता हूँ तो मुझे कोरोना ऑलमोस्ट हो गया था, फिर मैं चैनल चेंज करता हूँ तो कोरोना चला जाता है। अच्छा, इस इंटरव्यू के बाद who is more likely to say, अरे ऐसे क्यों जवाब दिया, अरे ये क्यों बोला, वो क्यों बोला? Who is more likely to do that? Me to Papa for sure, और मम्मा to both of us, but me to Papa. अच्छा, जाते जाते अनन्या और चंकी, आप मुझे ये बताइए कि आपका फेवरेट क्वारंटाइन कॉर्नर या फेवरेट क्वारंटाइन बडी कौन है? यू नो, द गो टू कॉर्नर, जहां पर आप बैठ के सोच सकते हैं, कुछ पॉन्डर कर सकते हैं, कुछ आइडियाज आती हैं, या कुछ डाउन फील करते हैं, लो फील करते हैं, तो किसके पास जाते हैं? आइदर अ क्वारंटाइन बडी और क्वारंटाइन कॉर्नर। अनन्या, आपसे शुरू करते हैं। माय क्वारंटाइन बडी आई थिंक मेरा डॉग है एस्ट्रो, क्योंकि वो सिर्फ 2 साल का है और ये लास्ट 2 इयर्स मेरे इतने बिजी रहे कि मैं उनके साथ इतना टाइम नहीं बिता पाई। तो आई थिंक माय डॉग, क्योंकि व्हेनेवर आई सी हिम आई जस्ट फील लाइक लाफिंग और स्माइलिंग, सो he always wants to smile. Cute. That's very cute. And Chunky, आपका फेवरेट क्वारंटाइन बडी है? क्वारंटाइन बडी मेरा क्वारंटाइन कॉर्नर हमेशा बाथरूम ही रहा है। I knew it. Oh my God, मुझे मेरे पापा के सारे आंसर्स पता है। तो अगर कुछ हैप्पीनेस चाहिए तो मैं बाथरूम में चला जाता हूँ और एक 30 सेकंड का कोल्ड शावर ले लेता हूँ और सब कुछ ठीक हो जाता है। अनन्या एंड चंकी, थैंक यू वेरी मच, एंड भावना जी को भी थैंक यू। उन्होंने स्पेशल अपीयरेंस में एक वॉइस ओवर दिया, उसलिए उनके लिए एक स्पेशल थैंक यू है। दिस वाज इंडीड अ परफेक्ट फिनाले। और दोस्तों, आप सबको भी बहुत बहुत थैंक यू। दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ सीजन 1 ऑफ यार द पंच। फिर मिलेंगे इन हैप्पियर टाइम। टिल देन, स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग। Goodbye. Thank you. Goodbye. Thank you. Stay safe. Take care. Thank you. Let's start. Action, Komal. What did you do? I didn't even see. He did 2 and then 3. 5, 4, 2, 3, 1. One more. Only on P5. Z5. Z5. P5? Z. Z. P5. Yeah. C5. Yes. Oh.